आप सभी ध्यान देंगे। क्यों और क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। और इस पर अनेक बार क्लास में प्रकाश डाला गया है शक्तियों के द्वारा। क्यों और क्या से मुक्त होने के लिए। कि बिंदी लगाते जाओ। क्यों क्या के क्वेश्चन से समाप्त। ये बहुत बड़ा हम सभी के जीवन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। इसको ख़त्म करना, जो स्वयं ये ऐसा क्वेश्चन होता है हम सभी के अंदर बीमारी के रूप में, जो हम समझ नहीं पाते और उसका आंसर हमें खुद ही निकालना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो खुद ही निकालेंगे तो मजबूती आती है। खुद ही मना कुछ समस्या ऐसा आता है जो कोई और समाधान नहीं कर सकता, खुद करना होता है। जैसे हमें बीमारी है तो डॉक्टर सिर्फ दवा देगा, ऑपरेशन करने लायक रहेगा तो ऑपरेशन करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन सहन आप ही को करना है, दवा आप ही को खाना है। ये हमारे शरीर की जो हमारी व्यक्तिगत की जो बीमारी है, खुद व्यक्ति की गति से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत, वो खुद के लिए तो खुद ही उसमें खुद ही नहीं कुछ कर सकते। खुद जहाँ करना है, जो खुद का विषय है वो खुद ही देखना है। दूसरा कोई आपको राय देगा, विचार देगा, सहयोग कर देगा, इतना ही कर सकता है साइड वाला, सामने वाला, ये अपना कोई है। तो ये क्वेश्चन क्यों और क्यों का क्वेश्चन, इससे मुक्त होना, मुक्ति, इसको भी एक प्रकार की मुक्ति ही बोलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा है जो खुद ही इससे मुक्त होकर के हल्का होना है। इसमें प्रैक्टिकल चुक्ति की बात नहीं है इस मुक्ति में, कि बिना चुक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं आप। इस तरह का क्वेश्चन मार्क का जो बोझा है, बोझ जो बना हुआ है, जिससे हमारे अंदर हल्कापन नहीं आ रहा है, हम उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, इस बोझ से मुक्त होना, जो बीमारी भी पकड़ में आ रही है, तो इससे एक का आधार तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, बाप बाप जो हम करते हैं, तो बाप का आधार माँ लेती है, एक दूसरे का आधार वो दोनों लेते हैं। फिर बच्चे आते हैं तो बच्चे माता पिता बच्चे का आधार होते हैं, और धीरे 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 जब बुजुर्गी अवस्था में जाते हैं तो बच्चे माता पिता का आधार बनते हैं, एक दूसरे का, ऐसे ये सिस्टम चलता है। फिर भाई बहन भी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार के जो क्यों की विभिन्न प्रकार के क्यों, इससे मुक्त होने के लिए जो ये लिस्ट है, तो अगर हम सरेंडर हो गए, एक पर आधारित हो गए,
उस परिवार में चले गए, वो परिवार भी मिल गया, इतना कुछ हम सुन समझ रहे हैं सब कुछ। तो इस तरह का कंप्लेंट्स महारथियों का नहीं होता, इससे वो मुक्त होते हैं महारथी। तभी तो आगे शक्ति क्या बोली कि सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल के स्टेज पर आ जाओ, स्थित हो जाओ, तो सब प्रकार के क्यों समाप्त हो, और एक एक के आगे आपकी प्रजा और आपकी भक्तों की क्यों लगे। तो भक्त अष्टदेव अष्टदेवियाँ भी आ गई ना इसमें, कि वो लोग जब इस तरह के स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, इस स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे, तो अच्छी सेवाएं फिर बढ़ती है। जब उस स्टेज पर, जब जैसे हम अनुभव कर लिए, रियलाइज कर लिए, तो हम याद में बैठते हैं। तो इस तरह की क्यों से मुक्त होकर के बैठते हैं ना, याद की यात्रा कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दिन भर की जो अवस्था हमारी होती है। वही शक्ति बोली कि जब तक आप इसी क्यों में बिजी हो तो वह क्यों कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, इन सब क्यों से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ये अपने संकल्पों का ही घेरा है, अपनी सोच की घेरा है, अपने विचार की घेरा है। जो हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें, उसी सोच में विचार विचरण करता है बार बार, उसमें हम घिरते जाते हैं। जैसे मन में कोई संकल्प निगेटिव या पॉजिटिव चलता है तो बुद्धि उसका साथ देने लगती है। जब साथ देने लगती है तो लंबे समय तक लगता है अरे ये 10 मिनट से हम क्या सोच रहे हैं, इस पर मनन चिंतन मंथन क्यों। मनन भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है, और मंथन भी इस पे हो रहा है। मन कर्मणा में भी हम सहयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी साथ हम देते हैं जो ऐसे इस तरह के क्यों में लगी हुई होती हैं, उनके साथ ज़्यादा हम समय जो देते हैं, वाणी से भी, वाणी देते हैं, समय देते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मनन चिंतन हम चिंतित रहते हैं तो ये भी हमारा बोझ पड़ता है, हम बोझिल होते जाते हैं, चोटिल होते जाते हैं, हल्कापन स्थिति का अनुभव नहीं करते। अनेक प्रकार के क्यों पर आज वाणी चली। इस प्रकार के क्यों से ओ महारथी जो सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की जो स्टेज है, वो मुक्त होते हैं इससे। तो अब इस तरह के जो बच्चे अब आ रहे हैं, तो अब उनकी भी जिम्मेवारी है वो इस तरह के क्यों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो अपना कुछ नहीं रहता है, तभी तो वो जिम्मेवारी लेगा। जब हम छोड़ें तो छूट जाए, छोड़ो तो छूटे। जब हम छोड़ते नहीं हैं तो छूटेगा कैसे। हम बुद्धि से ही पकड़ के रखते हैं ना एक दूसरे को, वाचा से, हाथ से लंबे समय तक कोई कंबाइंड अपने कर्मेंद्रियों से रहता है क्या। एक हाथ से हम साथ में बैठते हैं एक दूसरे को टच करके, तो कितने देर तक टच किए हुए होते हैं, टचिंग कितने देर तक होती है, जिसको दूसरे भाषा में हम संबंध बोल सकते हैं, कितने समय तक होती है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। अरे छोटा बच्चा भी होता है ना, माँ दूध पिलाती है, पिलाने के बाद सुलाती है, तो कितने देर तक उस पर हाथ रखी रहेगी, कितने देर तक वो उसके सीने से चिपका रहेगा। छोटा बच्चा, दूध मुँहा बच्चा, जो सिर्फ दूध पीता है माँ का, पानी भी नहीं मिलता उसको 6 महीने तक,
बताइए। या तो गर्भ में है तो गर्भ में तो गर्भ में ही है। ऐसे ही हम किसी को पकड़े रहते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, या जो भी अभी 5 प्रकार की क्योंकि जो लिस्ट बनी, जो सुनाई, जो वाणी में आया है, तो ये बुद्धि से ही तो लिया है और वाणी से हम बोल रहे हैं। बुद्धि से ही तो पकड़ के बैठे हैं, जो सोच रहे हैं मन बुद्धि से ही तो पकड़े हैं इसको, कि प्रैक्टिकल में पकड़े हैं। प्रैक्टिकल में उसी अनुसार हमारी स्टेज बन गई है, क्षमता बन गई है, स्थिर हो गए हैं। मनसा से ही तो है, सोच से ही तो है, संकल्प शक्ति ही तो है जो हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, या उसी अनुसार हमारा विचार चल रहा है तो हम कंप्लेन कर रहे हैं। संकल्प से ही पकड़े हैं, संकल्प से ही कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए, अब बहुत कंप्लेन करेंगे तो चलो लिख के डाल देंगे, लिख के दे देंगे। ये सब सूक्ष्म पकड़ है। लिखना या मनसा से थोड़ा वाणी में आता है तो, और कर्मणा से बताए ना कितना देर तक हम रहते हैं पकड़ के एक दूसरे को। शादी ब्याह के समय थोड़ी गांठ जोड़ी जाती है कि हम साथ में रहेंगे, संकल्प करते हैं। तो हर तरह से साथ में रहना माने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हम सहमत होते हैं, तभी तो निभाते हैं एक साथ। पति पत्नी में देखिए, एक छत के नीचे भी हम रहते हैं, शादी हो गई, सारा संकल्प ले लिए सब कुछ, लेकिन अगर हम ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको। ऐसी ही सभी बीमारी मनसा में ही, सारे मनसा की ही पकड़ है। मनसा वाचा से हम पकड़ के बैठे हुए हैं। सारे कंप्लेंट्स कैसे हैं, जो संकल्प अंदर था उसी अनुसार हमारी स्टेज है, अवस्था है, और हम संकल्पों से सब कुछ हम दिए हैं। मनसा, मनसा मना अव्यक्त, अव्यक्त मिलन में, अव्यक्त मिलन की ये सभी शिकायतें हैं, शिकायत पत्र है, ये फाइल है। शिकायत की कौन है, फाइल है, जिसके लिए शक्ति बोली फाइनल करो। इस फाइल को जो संकल्प कर रहे हैं, अब दृढ़ संकल्प करो और इस फाइल को फाइनल करो। इस तरह के हम समझिए, एक थोड़ा साक्षीपन का स्टेज भी अगर धारण करना है, साक्षीपन के स्टेज पर बैठ करके और हम थोड़ा विचार करें तो भी हम समझ सकते हैं। एक प्रधान को अगर हम कंप्लेन करते हैं तो प्रधान के स्टेज पर बैठ करके उसके सीट पर हम सोचें कि अगर हम प्रधान हो तो हम क्या करेंगे। कई लोग ऐसे भगवान को कंप्लेन किया, कई भक्त, ऐसा आता है कहानी में कि कोई भक्त था तो बोला, भगवान आप सबके साथ बहुत अन्याय करते हो, इसके साथ आप क्यों ऐसा किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको आप 24 घंटे के लिए भगवान अपनी जिम्मेवारी या अपना अधिकार हमको दे दो, 24 घंटे हमको भगवान बना के देखो, मैं सब व्यवस्था ठीक कर देता हूँ। तो सच्चा भक्त, सच्चाई सफाई होती है, प्योरिटी होती है, तो ऐसे उसको बना दिया गया मंदिर में। वो बैठा था, एक पुजारी आया, कौन था, भिखारी, पहले भिखारी आया। भिखारी जैसे गरीब, गरीब उसको भिखारी बोलते हैं, माने गरीब था, भक्त था, भक्त बोल सकते हैं। भीख तो आजकल अमीर भी मांग रहे हैं, तो वो पुजारी कहे जा रहे हैं। और वो जो बाहर भीख मांग रहा है वो भिखारी कहा जा रहा है। देखिए कितना अंतर है, अपनी सोच का ही अंतर है ना। मांग दोनों रहे हैं, और ये ठेका चला रहे हैं तो इनसे मांग रहा है क्योंकि मंदिर के अधिकारी हैं, तो ये अपने को क्या दाता समझ लिए, जबकि भिखारी ये भी हैं, जड़ चित्रों से मांग रहे हैं, वो इन चैतन्य चित्रों से मांग रहे हैं। वही शक्ति कैसे भीख मांगती है, गरीबी दिखा करके सबका परीक्षा लेती है अमीरों की। तो आया और एकदम भूख से उसका परिवार भी वो था और वो भी था, बहुत परेशान थे सब, खाने का कुछ नहीं था। तो आया, कहा हे भगवान हमको माने कुछ दे दो, मांग रहा था। अब जड़ चित्र कैसे देगा,
जड़ चित्रों को ऐसे हम साइंस के साधनों से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे गिर गया, फल फ्रूट गिर गया या भोजन आ गया, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस तरह का चमत्कार ये इस तरह के चमत्कार को नमस्कार करने वाले अल्पकाल के होते हैं। मैली विद्या थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वो दुखदाई होता है, बंधक बन जाते हैं, मन बुद्धि बंध जाती है। इस तरह के लोभी लालची इस तरह के चमत्कार को नमस्कार करके और उससे उसके प्रभाव में आते हैं। लेकिन हमें सदा काल का चाहिए। प्रोसेस जो है प्रकृति का सदा सदा सुखदायी है और सदा अल्पकाल का नहीं। तो वो ऐसे प्रार्थना कर ही रहा था, तब तक एक अमीर आया। अभी वो प्रार्थना कर रहा था आंख बंद करके, यही संकल्प कर रहा था। तो एक अमीर आया। तो अमीर वो कई लोगों का, वो ऐसा था कई लोगों का वो चोरी करता था। अमीर ज़्यादा था, साहूकार कहिए, मन चोरी करता था, बहुत पैसे था उसके पास। तो उसका पर्स वहीं गिर गया। तो गिर गया और वो चला गया अपना प्रार्थना वार्थना करके, फिर लूटने पाटने जो भी है। खैर, तो वो उसकी जब आँख खुली तो वो पर्स मिला उसको वहीं पे गिरा हुआ। तो खुश हो गया कि अरे अब हम ये सब अपना बाजार कर लेंगे, हमें जो खाने का नहीं है। तो वो प्रकट हो गए, जो जिम्मेवारी जिसको भगवान जी ने दिया था। जो भक्त कहा कि हमको थोड़ी दिन के लिए भगवान बना के देख लो, हम व्यवस्था ठीक कर देते हैं। तो बोला ये पर्स मत उठाओ, पर्स उसका गिरा हुआ, उसको ले जाके दे दो। तब वहाँ पर शक्ति प्रकट हुई कि ये सिस्टम तुम खराब कर रहे हो। वो चोरी नहीं है, मना वो तो बहुत उसके पास धन है और इस गरीब को कुछ नहीं है इसके पास खाने के लिए, तो इससे इसकी रोटी, इसके बच्चे पलें, और उसके पास तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। तो वो कौन दे रहा है? वो देखने के लिए तो गिर गया, वो ईमानदारी दिखाए, लेकिन उसका गिराया गया है, उसका लिया गया है उस रूप में और उसको दिया जा रहा है। भगवान उसको, भगवान की शक्ति, परमात्मा शक्ति वो समदृष्टि रखती है। वो भी उसका बच्चा है जो आया था और वो भी उसका बच्चा है। तो लेन देन क्या, वो दाता का 3 काम, देता भी है, दिलाता भी है और ले भी लेता है। तो एक दूसरे के द्वारा कभी भी दाता को कोई देखा देते हुए, तूने जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा। दिखाई नहीं देता है। और उस समय भगवान और भक्त के बीच में जब उसके जीवन की रेखा बदलती है, तो बस वो जो हम और तुम थे, तो हम भी नहीं जान पाते उस समय। कैसे देता है, कैसे लेता है, पता नहीं पड़ता। लेकिन निमित्त कौन बनता है? हमारे आप जैसे लोग ही बनते हैं, लेने के और देने के और दिलाने के। समझ में आया? जैसे बाहरी दुनिया में होता है, ऐसे ही दाता भी देते हुए दिखता नहीं है। वो माध्यम कोई न कोई साकार तन बनता है, देने, दिलाने, लेने और लेने का। समझ में आया? जो भी कुछ यहाँ पर व्यक्ति है, तो दिखाई कौन दे रहा है? हमारे माता पिता दिखाई दे रहे हैं, हमारे जन्म देने का। लेकिन पीछे अदृश्य शक्ति जो पर्दे के पीछे है, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, हम सब एक्टर मानते हैं अपने को। तो इसमें, इस एक्टर में कोई खास एक्टर होता है जिसको हीरो हीरोइन का पार्ट बताते हैं। बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं। फिर राज्य, जिला का, ग्राम का आप लोगों को रोज क्लास में आ ही रहा है। तो ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसे ही चलता है। वो दिखाई नहीं देती शक्ति। ऐसे ही ढेर सारे विशेषता या गुण, शक्ति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा वर्णन किया गया है
और दूसरे तरह से लोग वर्ण करते हैं उसको, कोई हरण करते हैं, कोई वर्ण करते हैं, कोई कारण बनते हैं, कोई निवारण करते हैं। तो अनेक प्रकार का इस तरह से हम लोग हमारे जीवन में क्यों का स्वरूप हो जाता है, इससे मुक्त होना होता है। जब हम किसी के बन जाते हैं तो फिर सरेंडर हो जाते हैं किसी के प्रति, तो फिर अपना कहाँ हम चलाते। जब कन्या शादी करके ससुराल में आती है तो वहाँ की धारणा उसके मायके पक्ष का नहीं चलता है, उसको अपने ससुराल पक्ष में धारणा मना एडजस्ट करके चलना होता है। वहाँ की धारणाओं को धारण करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। न कि मायके का लेके आएंगे, कहेंगे हमारे मायके में तो ऐसे हो रहा था, लेकिन वहाँ उसके अनुसार ढल के चलना होता है, मान के चलना होता है। ऐसे ही यहाँ भी सूर्यवंश घराने में चंद्रवंशी माँ जब आई है तो सूर्यवंश घराने का जो सिस्टम है उस अनुसार जो सूर्यवंशी बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सूर्यवंशी ही हो जाते हैं। चंद्रवंश कहाँ रह जाता है। जब माँ चंद्रवंशी चंद्रमा सूर्यवंश घराने में आ गई, कंबाइंड हो गई, बच्चे तो न सूर्यवंशी चंद्रवंशी की बात फिर कहाँ, चंद्रवंशी सूर्यवंश घराने में आ गए, जन्म लिए, माने परिवार में आए। और अनेक वंश वाले हैं जो बंसी बजा रहे हैं अपने अपने वंश में। जब एक्सेप्ट करेंगे सूर्य के पार्ट को, सूर्य चंद्रमा दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। अलग अलग बंसी थोड़ी बजाएंगे अपने वंश में। यहाँ तो एक ही वंश, सूर्य वंश चंद्र वंश कंबाइंड हो गया, तो बाकी सब सितारों का क्या वंश है, वो तो उनके बच्चे हैं सभी। तो अनेक जो वंशेज वो ब्रांचेज हैं, ब्रांच है वो, अनेक टालियाँ हैं, वो सब कट जाने वाली हैं समय अनुसार। पांचवें स्टेज के पांचवें प्रकार की क्योंकि जो शक्ति प्रकाशित की तो उसमें क्या था, पांचवें क्यों होती तो है लेकिन वह अभी कम होती जा रही है। वह है रायल रूप से मांगने की, माने पता नहीं चलता है वह क्यों, पता नहीं चलता है। अभी कृपा व आशीर्वाद का शब्द वो नहीं कहते कि हमें कृपा दो, आशीर्वाद दो, ये नहीं कहते, लेकिन उनमें भी चाहना तो रहती है ना, वो क्यों पता नहीं चलता है। कितनी रियलिटी है, सोचिए तो कितनी सूक्ष्म है वो चाहना कितनी सूक्ष्म है। उसको भी खत्म करने के लिए शक्ति बोल रही है, उसको भी पांचवें लिस्ट में ले ली, पांचवें में उसको भी क्यों में ले लिया, उसको भी देखिए कैसे पकड़ में आ गई ना। उससे बच सकता है कोई उस शक्ति से, अंदर का तो जानती है ना, वो तो जो अंदर वाली अंतर्यामी उसको बोलते हैं, उसको तो पता है ना। और वो तो चलो खुद को तो पता है ना, खुदा खुदी की बात छोड़ दीजिए, खुद को तो पता होता है ना। तो यही रहा आज का इस पर जो प्रकाश डाला गया था।